हे एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। 3 घंटे बाद हाईटेक के स्टूडियोज हमेशा की तरह है बिजी। कैमरे, कार्ड्स, लाइट्स, हर कोना हलचल से भरा। आयना और उसकी टीम सिद्धार्थ और अक्षय के साथ स्टूडियो के मेन लॉबी में एंटर करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन जैसे ही दरवाजा पार करते हैं मिस्टर सिद्धार्थ, एक ठंडी ऑलमोस्ट सरकास्टिक आवाज ने उन्हें रोका। रिया काले फॉर्मल्स में हाथ में टेब लिए सामने खड़ी थी। श्वेता मैम ने आपको बुलाया है, बाकी सब यही वेट करे। शूट फिलहाल पोस्टपोन्ड है। तीनों ठिठक गए। अक्षय ने आंखें सिकोड़ कर रिया को देखा। आयना के माथे पर बल थे और सिद्धार्थ कुछ समझने की कोशिश में चुपचाप रिया के साथ चल पड़ा। श्वेता का ऑफिस कमरे में महक रहा था, लेदर, लग्जरी और अथॉरिटी। श्वेता की नजरें डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर थी। जैसे ही सिद्धार्थ अंदर आता है वो बिना देखे ही कुछ पेपर्स उसकी ओर बढ़ा देती है। मिस्टर सिद्धार्थ, श्वेता की आवाज पत्थर जैसी थी, हम ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि श्वेता ने उसे काटते हुए कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो हमारी नई मॉडल से बात कीजिए। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो रिया की तरफ देखती है। क्या वो आ गई? रिया ने एकदम स्ट्रेट खड़ी होकर जवाब दिया, जी मैम, बस पहुंचने ही वाली है। करीब 5 मिनट बाद ऑफिस का दरवाजा दोबारा खुला और इस बार अंदर कोई और नहीं बल्कि शिवानी आई। उसके साथ थे विद्युत और राघव। कमरे में उसके कदम पड़ते ही हवा में हलचल सी हो गई। श्वेता अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ बोली, शिवानी आओ, अगर तुम तैयार हो तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। शिवानी मुस्कुराई, जैसे पहले से सब तय हो। श्योर, उसने आत्मविश्वास से कहा। वो पूरे स्वैग के साथ चेयर पर बैठी और सामने रखे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रूल सीधा है, अगर टैलेंट और पावर तुम्हारे पास है तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, वरना कोई तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखता। एक कोने में सिद्धार्थ, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, पूरी तरह से शौक में था। उसे कुछ समझ नहीं आया ये हुआ क्या, और तभी वो खुद पर काबू खो बैठा। कितने? वो चिल्ला उठा, कितने पैसे खिलाए तुमने, बताओ? कमरे में सन्नाटा पसर गया। शिवानी ने जरा भी ना घबराते हुए एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है सब कुछ पैसे से ही मिलता है? कभी कभी टैलेंट भी कुछ चीजें दिला देता है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ अब और बौखला चुका था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हाँ हाँ, बोलो मत। मेरे आर्टिस्ट के पास टैलेंट नहीं क्या? एक बार उनके अकाउंट का एनालिस्ट खोल के देख, फॉलोअर्स 2 गुने हो चुके हैं। शिवानी अब उठ खड़ी हुई। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सिर्फ एक लाइन कही, फॉलोअर्स तो बहुतों के होते हैं, पर इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं की होती है जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। और फिर शिवानी ने आंखें मटकाते हुए एक करवा तंज कसा, तुम चाहते भी तो यही है ना? लो, मिल गई तुम्हारी फिल्म, अब जो भी जी भर के देख लो। उसके सरकास्टिक टोन से कमरे की हवा थोड़ी और भारी होगी। श्वेता, जो दोनों की इस बिल्ली कुत्ते जैसी लड़ाई से अब तक परेशान हो चुकी थी, गहरी सांस लेते हुए बोली, शिवानी, तुम ही देख लो इन सबको, मैं निकलती हूँ। और हाँ, कुछ भी चाहिए तो कॉल कर लेना। और फिर श्वेता अपने असिस्टेंट के साथ वहां से निकल गई, मन में सोचते हुए कि मुझे तो क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब चाहिए, कोई जज की नहीं। अब कमरे में सिर्फ शिवानी और सिद्धार्थ रह गए थे। सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि दरवाजा खुलता है। आयना पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर घुसी, जैसे किसी रैंप पर चल रही हो, हाथ बंधे, नजरें तनी हुई। ओह शिवानी, तुम यहाँ श्वेता से अपने रोल मांगने आई हो क्या? उसने हर शब्द में जहर घोल दिया था। शिवानी कुछ नहीं बोली, बस एक तेज मुस्कान दी, जैसे उसे कुछ साबित करना ही नहीं। लेकिन वो मुस्कान आयना को पूरा बावला कर गई। सिद्धार्थ मौके का फायदा उठाते हुए बीच में बोला, आयना, पता नहीं इस शिवानी ने क्या चक्कर चलाया है, पर तुम्हारा रोल वो तो अब इसके नाम हो चुका है। आयना की आंखों में जैसे आग लग गई हो। क्या 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 बोला तूने? उसने गुस्से में शिवानी की ओर कदम बढ़ाए। वो लगभग उस पर हमला करने वाली थी कि तभी अक्षय बीच में कूद गया। उसने आयना का हाथ कसकर पकड़ लिया। इनफ आयना, इनफ। ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ तुम किसी को भी थप्पड़ मार सकते हो। जब से आया हूँ बस तुम्हारे नखरे ही देख रहा हूँ।
फिर उसने मुड़कर सिद्धार्थ की तरफ देखा। देखो सिद्धार्थ, मैं अब तक सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन अब बस शिवानी ने जो खोया था वो उसने वापस पा लिया है। अब हमें प्रोफेशनल बनकर शूटिंग पूरी करनी चाहिए। अगर हितेश सर को इस ड्रामे की भनक भी लग गई तो समझ लो हम सबकी नौकरी गई। हितेश का नाम सुनते ही सिद्धार्थ थोड़े तनाव में आ गया। उसकी आंखों का तेज थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन आईना अभी भी गुस्से में उबल रही थी। फिर सिद्धार्थ धीमे स्वर में बोला, जैसे खुद से कह रहा हो, लेकिन आयना का कॉन्ट्रैक्ट तो अब कैंसिल हो चुका है। अब तो बस शिवानी ही कुछ कर सकती है। उसी वक्त शिवानी सदी हुई आवाज में कहा, बिना किसी घमंड के लेकिन पूरी ठसक के साथ, मैंने कब कहा कि मैं आईना को बाहर निकाल रही हूँ? जो करना है करो, मुझे परेशान मत करना। वैसे भी मैं शूटिंग एरिया जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाना। और वो बिना किसी को देखे सीधे बाहर निकल गई, बेहद कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और बिल्कुल बेलौस। उसके जाते ही शिट, आईना गुस्से में चीख पड़ी, जैसे उसके अंदर जमा हुआ लावा अब बाहर निकल पड़ा हो। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और बेहद शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ आईना, याद है ना, हमें तुम्हारे लिए सेंसेशनल हेडलाइन बनानी है जिसमें लिखा होगा द गर्ल हु फाइट बैक एंड won द स्पॉटलाइट। बस इतना सुनते ही आईना की सांसें थमी, उसकी आंखों में आग ठंडी पड़ी। सिद्धार्थ ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, अब जो करना है कैमरे के सामने करना होगा, बाकी बातें बाद में। कुछ ही पल में आईना, सिद्धार्थ और अक्षय सेट पर पहुंचते हैं। श्वेता शिवानी के साथ खड़ी कुछ डिस्कशन में लगी होती है। उन्हें आता देख श्वेता थोड़ी हैरानी से पूछती है, तुमने उस लड़की को अब भी शूटिंग का हिस्सा रहने दिया? शिवानी ने बिना कोई तनाव लिए एक चिल्ड आउट टोन में जवाब दिया, हाँ, जब तक वो मुझे परेशान नहीं करती मुझे कोई एतराज नहीं है। श्वेता मुस्कुराई, जैसे किसी हिडन मैच्योरिटी को पहचान लिया हो। गुड, दैट्स प्रोफेशनल। श्वेता अब उन सब के हाव भाव को गौर से देखती है। एक तरफ आईना, जिसकी आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी, और दूसरी तरफ शिवानी, शांत, ठंडी मगर फौलादी। अब जैसे ही अक्षय, शिवानी और आयना एक साथ खड़े होते हैं, श्वेता उन्हें शूट की थीम समझाती है। देखो, हमारा थीम है ग्लोबल रिटर्न टू एशिया। शिवानी तुम हो मेन लीड, अक्षय तुम हो उसका लव इंटरेस्ट। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक गहरा इंटेंस रोमांस। लेकिन फिर आती है आयना, जो इस कहानी में एक मॉडर्न डे विच है। वो अपने चार्म और मैजिक से तुम्हारे रिश्ते को तोड़ती है, और पूरी कहानी तब बदलती है जब एक सेक्रेट रिंग के जरिए शिवानी को अपना प्यार वापस पाने का रास्ता मिलता है। श्वेता ने एक सांस में सब समझाया और फिर पूरे ग्रुप की ओर देखा, अब बताओ, क्या तुम तीनों तैयार हो? तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तनाव था, लेकिन उससे ज्यादा जिद थी खुद को साबित करने की। यस, तीनों का जवाब एक साथ आया। शूटिंग शुरू होने को थी। तीनों कलाकार, शिवानी, अक्षय और आयना, अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ तैयार हो रहे थे। लेकिन आयना का मन बुझा हुआ था। वो जो सपना लेकर इंडिया से यहाँ तक आई थी, टॉप लीड बनने का, वो चकनाचूर हो चुका था। अब वो बन चुकी थी बस एक डायन थर्ड लीड। चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में एक ही चीज थी, टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आना है किसी भी कीमत पर। वो कुछ नहीं बोली, बस मेकअप कुर्सी पर बैठी रही, एक्सप्रेशनलेस। तभी सिद्धार्थ पास आता है, उसकी मायूसी को भापते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे फैंस तुम्हारे इस लुक को भी पूछेंगे। मैं तुम्हें इतना वायरल कर दूंगा कि शिवानी का पूरा लुक ही हवा हो जाएगा। आयना उसकी ओर देखती है, हल्की सी हंसी उसके होठों पर तैर जाती है। सिद्धार्थ अपना फोन निकालता है, उसके मेकअप का एक छोटा सा बिहाइंड द सीन्स वीडियो रिकॉर्ड करता है। फिर वो वीडियो अपलोड करता है, कैप्शन डालता है #डेमन क्वीन। करीब 3 घंटे के मेकअप के बाद सभी सेट पर पहुंचते हैं। शिवानी और अक्षय मैचिंग रॉयल आउटफिट्स में एक दूसरे को निहार रहे थे। उनकी केमिस्ट्री ऐसी लग रही थी जैसे कोई रियल लाइफ कपल हो। क्रू के लोग उन्हें देखते ही तारीफों की बौछार करने लगते हैं। वाओ, आप दोनों तो सच में कपल जैसे लग रहे हो, जैसे जैसे परफेक्ट मैच, सच अ परफेक्ट मैच। शिवानी बस हल्के से मुस्कुराती है, बिना किसी उत्साह के। थैंक यू। ना कोई एक्स्ट्रा इमोशन, ना कोई फेक एक्साइटमेंट, बस एक शांत, कॉन्फिडेंट एक्वा नॉलेजमेंट। क्रू हसल कर रहा है, कैमरा सेट हो चुका है, मेकअप ठीक किया जा रहा है, लाइट बॉयज लास्ट एडजस्टमेंट में जुटे हैं। कैमरामैन माइक ऑन करते हुए बोला, ओके, फर्स्ट शॉट मिस्टर अक्षय एंड मिस शिवानी। अक्षय चेयर पर बैठेंगे, शिवानी उनके आर्म रेस्ट पर। सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ सेट पर हलचल बढ़ जाती है।
असिस्टेंट्स दौड़ते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट लाइनअप में लग जाते हैं। कुछ ही पलों में फ्लैश 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 कैमरों की लाइट चमकने लगती है। सामने शिवानी और अक्षय परफेक्टली ड्रेस रॉयल पोजेस में। अक्षय हर कॉम्प्लीमेंट पर लाइटली ब्लश कर रहा है। कभी 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 साइडवे ग्लैंस से शिवानी को देखता है, पर शिवानी कहीं खोई हुई सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ तूफान था, लेकिन चेहरा शांत। लेकिन काफी दूर से एक काली मर्सिडीज पार्क है। उसके पास एक लड़की खड़ी है, ब्लैक सन ग्लासेस में, ब्लैक सन ग्लासेस, हाथ में एक वॉकिंग स्टिक और एक सख्त साइलेंस उसके चारों ओर। वो स्टिक के सहारे खड़ी है, लेकिन उसकी नजर दूर सेट की और टिकी है। शिवानी और आयना की हर हरकत को वो देख रही थी। उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। लड़का धीरे से कहता है, बॉस आपने एल्बम के रिलीज को अभी रोका क्यों? इतना हाइप था। लड़की अपनी सनग्लासेस को थोड़ा नीचे करती है। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थी, तीखी धधकती हुई। वो कैमरे के फ्रेम में शिवानी की ओर इशारा करती है, उन्हें दो आईना को अभी। लड़का थोड़ी देर रुकता है, फिर कुछ सोच कर पूछता है, बॉस क्या आप आईना के साथ बर्ड फ्लो मेथड यूज करने वाली है? हाँ, कुछ ऐसा ही। वो लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि क्यारा थे, मुस्कुराते हुए बोली, जब किसी को लगे कि वो बहुत फेमस हो चुका है, तो उसे उड़ने देना चाहिए, और जब उसे एहसास हो कि वो उड़ चुका है, तो उसके पंख काट देना चाहिए। उसके आधे अधूरे से वाक्य को उसके साथ खड़ा सहदेव पूरा करता है, और दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ ही पल की हल्की फुल्की हंसी के बाद दोनों खुद को संभालते हैं। फिर सहदेव थोड़ा झुकते हुए बोला, बाय द वे, आप मैडम को सरप्राइज कब देने वाले हैं कि आपके घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? ये सुनते ही क्यारा ने चुपचाप सिर घुमाया और हल्के से मुस्कान के साथ कहा, आज रात। सहदेव ने नाटकीय अंदाज में शिकायत करते हुए कहा, लेकिन आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आपको व्हीलचेयर से उठे हुए 2 दिन हो गए, फिर भी आप मैडम के सामने नाटक करते रहे। क्यारा ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, अरे तुम नहीं समझोगे। हाँ हाँ, सब समझता हूँ मैं, आप तो बस मैडम का मजे ले रहे थे। सहदेव ने मजाक बनाते हुए कहा। क्यारा कुछ नहीं बोली, बस सामने खड़ी शिवानी की ओर देखते हुए धीमे से बोली, वैसे मैंने शिवानी को कई बार शूट करते देखा, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। सहदेव ने धीमे सुर में कहा, लगता है जब लोग प्यार में पड़ते हैं तो उन्हें सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। ये सुनते ही क्यारा थोड़ी देर उसकी ओर, उसकी आंखों में देखती है, जिसे देख सैदिफ की आंखों में अब थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाती है। वो आगे बोलता है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर ली है, वो आज रात ही आ रहे हैं। अगर आप रेडी है तो हम मैडम के लिए वो डील फाइनलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो एक लाइक तो बनता है। और जाते जाते आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वाली प्लॉट कैसे लगी। और दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हैं तो वीडियो पे हाइप जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।